सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल की। कोरोना के बढ़ते केसेस, फैसलाबाद में खतरे की घंटी बज गई। महकमे सेहत ने बढ़ते केसेस के पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। जिला इंतजामिया ने भी 14 क्लस्टर्स की निशानदही कर दी। मज़कूरा इलाकों में अकबर चौक मार्केट, घंटा घर के 8 बाजार, बानो मार्केट, मक्की मार्केट समेत दीगर 49 इलाके शामिल हैं। कोरोना केसेस के इजाफे के बाद महकमा सेहत ने जिला इंतजामिया के ताउन से मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश की है। लॉकडाउन के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के 14 क्लस्टर्स की निशानदही की गई है। तस्दीक शुदा फहरिस्त के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के लिए अकबर चौक मार्केट, घंटा घर के 8 बाजार, बानो मार्केट, मक्की मार्केट, अनारकली बाजार, डी टाइप कॉलोनी, ढुड्डीवाला मार्केट, वारिसपुरा, झाल मार्केट, मंडी क्वार्टर, मंसूराबाद, समनाबाद, रजाबाद, सदर बाजार, गुलाम मोहम्मदाबाद, टाटा बाजार, डिचकोट मेन बाजार, अमीनपुर बंगला के इलाकों की मंजूरी के लिए हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई गई हैं। इन इलाकों में मंगल 16 जून रात 12 बजे से आइंदा 14 रोज के लिए लॉकडाउन किया जाएगा, जिस पर शहरियों में मिला जुला रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है। रश और कोरोना से मुतासिरा इलाकों को बंद करने की सिफारिश की गई है। दूसरी जानिब गैर मुसद्दका फहरिस्तें वायरल करने से शहर में इस्तराबी कैफियत रही। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने जिला फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिशात पर फैसला मौखिर कर दिया। घंटा घर और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केट्स और इलाके बंद किए जा सकते हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए फैसलाबाद की जिला इंतजामिया की जानिब से आज रात 14 इलाकों में लॉकडाउन की सिफारिश की गई थी। इस मामले पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की सदारत में लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। RPO फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार और DC मोहम्मद अली ने भी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इजलास में कमिश्नर की जानिब से लॉकडाउन और मुतलका इलाकों की मुकम्मल तफसीलात दी गई। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से फैसलाबाद में लॉकडाउन का फैसला मौखर कर दिया गया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने बताया कि मुतलका बाजार, मार्केटें और इलाके SOPs के तहत खुले रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर घंटा घर समेत तमाम मार्केटों में जुज़वी लॉकडाउन होगा। जहाँ तक फैसलाबाद का ताल्लुक है तो उसमें हम लोग इसको फेज्ड मैनर में अभी स्टार्ट करेंगे। आज से हम एक हिस्से को लॉकडाउन यहाँ फैसलाबाद में कर रहे हैं और फिर हमने चूंकि इनकी 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, एक 17 वो एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनमें अभी हॉटस्पॉट हम उनको कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग हॉटस्पॉट्स हैं, और 49 फिर उसके बाद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लॉकडाउन का फैसला हुकूमत पंजाब आने वाले दिनों में करेगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कोरोना के हमले जारी हैं। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 105 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 3881 हो गई, जबकि दूसरी जानी जंग में कोरोना के शिकार मरीजों की तादाद 132 हो गई। फैसलाबाद में कोरोना के हमले जारी। 24 घंटे के दौरान 105 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 3881 हो गई। 24 घंटे के दौरान 5 डॉक्टर भी वायरस का शिकार हुए, जिसके बाद रवा साल जिला भर में डॉक्टरों की तादाद 284 हो गई है। टोबा पुलिस के कोरोना वायरस से मुतासरा एहलकारों अफसरान की तादाद 37 हो गई है। DPO ने तमाम अफसरान को टेस्ट करवाने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब जंग में भी कोरोना के शिकार मरीजों की तादाद 132 तक पहुंच गई, जिसमें 8 डॉक्टर शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर वट्टू भी कोरोना से मुतासरा होकर करंटीना है। महकमे सेहत और डॉक्टरों की जानिब से शहरों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। चिन्योट में भी कोरोना के वार्ड जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 2 अफराद जहां बहक हो गए। 2 रोज में जिला में मुतासर अफराद की तादाद 133 से बढ़कर 150 हो गई। चिन्योट पुलिस के 19 एहलकारों में भी वायरस की तशखीस हुई है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। चिन्योट में कोरोना के मरीजों की तादाद में आए रोज इजाफा देखा जा रहा है। महकमे सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 2 अफराद वायरस से जाँ बहक हो गए। जिला भर में मजमूई तौर पर 150 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं। मुतासरीन में 79 अफराद ने इंतजामी की इजाजत से घरों में करंटीना कर रखा है, जबकि 7 अफराद DHQ अस्पताल के कोरोना वार्ड में जेर इलाज हैं। चिन्योट पुलिस के एहलकारों में भी कोरोना की तशखीस हो गई। पुलिस के 113 एहलकारों के कोरोना टेस्ट करवाए गए, जिनमें से 19 एहलकारों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए, जबकि 2 एहलकार सेहतियाब हो गए। DPO सैयद हसनैन हैदर का कहना था कि कोरोना की तशखीस होने पर एहलकारों को घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। वी आर अ फैमिली, तो हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर अगर कोरोना का शिकार होता है तो हम उसकी पूरी तरह से केयर करते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि जो लोग होम क्वारंटाइन हो रहे हैं तो वहाँ उनके घर पे सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि एक प्रॉपर क्वारंटाइन के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर उनको किसी भी तरह की मेडिकल या फाइनेंशियल एड रिक्वायर्ड है तो हम उन्हें वो देते हैं। DPO ने कहा कि एहलकारों को कोरोना से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है।
फैसल आबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, मगर अब अमवात में कमी वाक़ हो चुकी है। सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद, एलाइड हस्पताल और DHQ हस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ऐसे में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बायस 100 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद एलाइड, DHQ और जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद 100 ऑक्सीजन बेड्स खाली पड़े हैं। 18 वेंटिलेटर्स पर इसी वक्त मरीज जेर इलाज हैं, जबकि वेंटिलेटर्स की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। इस वक्त 11 वेंटिलेटर्स खाली हैं। हमने पिछले एक हफ्ते में एलाइड हॉस्पिटल में तकरीबन 100 बेड का इजाफा किया है, जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट बेड हैं, जिन पे हमें ऑक्सीजन हमने लगा दी है और मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही है। इनका मजीद कहना था कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी नहीं। एलाइड, DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद सेहतयाब होकर वापस ड्यूटी पर आ चुके हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से एक्टेमरा इंजेक्शन भी फ्राहम कर दिए गए हैं, जो जरूरतमंद को ही लगेंगे। जो पेशेंट भी हमारे पास अस्पताल में आ रहे हैं और वो समझते हैं कि हम थोड़ी सी सीरियस हालत में हैं, उनके लवाकीन भी हमें मजबूर करते हैं कि इसको वो टीका लगाया जाए। हालांकि इस टीके को लगाने के लिए बहुत से टेस्ट करने पड़ते हैं और हर मरीज को ये टीका नहीं लगता। उन्होंने शहरियों से गुजारिश करते हुए कहा कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं तो इस वबा से बचा जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली ने ऑफिस में ज़िला इंतजामिया और आर्मी अफसरान से मीटिंग की। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, जारी इक़दामात और जेर इलाज मरीजों के हवाले से आगाही हासिल की। RPO राजा रिफत मुख्तार, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी, DHO डॉक्टर बिलाल अहमद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एलाइड और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर खुरम अल्ताफ, हबीब भुट्टर और दीगर अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो ओवरटेक्सिंग के बाजारों में कोरोना से बचाव के इकदामात ना होने के बराबर हैं। मास्क, नासमाजी फासला, दुकानदार और खरीदार लापरवाही बरतने लगे। ये रिपोर्ट देखें। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह सिटी 41 ने ढूंढ निकाली, जबकि हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत ने मास्क पहनना लाजमी करार दिया है, लेकिन इस पर जिला इंतजामिया एक्शन में नजर नहीं आती। अवाम बगैर मास्क के ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना जिला भर में पंजे गाड़ता हुआ नजर आ रहा है। शहरियों समेत दुकानदार मास्क के बगैर लेन देन जारी रखे हुए हैं। मास्क है हमारे पास है। कहाँ पे दिखाएं? जेब में। अच्छा, जेब में मास्क किस लिए है बताएं ना। वैसे तारा साफ कोट होता है। इंतजामिया की जानिब से हुकूमत को सब अच्छा है कि रिपोर्ट भिजवा दी जाती है। अगर यही सूरत हाल रही तो कोरोना से संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। महकमा सेहत चिन्योट ने DHQ अस्पताल और कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर नस्ब करवा दिए। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते खर्चात पर महकमे सेहत चिन्योट इंतजामिया मुतहरिक। जिला के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों और कोरोना वार्ड में 18 बेड्स के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर नस्ब करवा दिए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने DHQ अस्पताल के कोरोना वार्ड का दौरा किया और ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी का जायजा लिया। उनका कहना था कि अस्पतालों में इजाफी ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक मौजूद है। पहले दिन से जब से ये हमारा क्राइसिस आए हैं, इन पे ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे किए हुए हैं। उसके अलावा भी हमारी जो बाकी इमरजेंसी या बाकी वार्ड है वहाँ पर सेंट्रली सप्लाई ऑक्सीजन की है और हमने ये इंश्योर किया हुआ है, जो हमारा जो कंट्रैक्टर है चिन्योट पे, उसको बुला के हमने उसके साथ हम लॉजिस्टिक ऑफिसर के साथ MS साहब के साथ हम मीटिंग की थी और उसे इंश्योर करवाया था कि अगर इस तरह के कोई क्राइसिस आए, खुदा न खास्ता जैसे अब लोग सीरियस हो रहे हैं, हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो नॉन स्टॉप जो है वो हम बरकरार रख सकें। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का मज़ीद कहना था कि ऑक्सीजन फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियाड़, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद में आखिरकार स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला हो गया है। तर्जमान जिला इंतजामिया के मुताबिक आज रात मोबाइल मार्केट को सील कर दिया जाएगा, जबकि 17 और 18 जून की दरमियानी शब दीगर इलाकों को भी सरबा मोहर कर दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से पैगाम मौसूल होने पर यह फैसला किया गया है। आपको बताएं कि दिन के औकात में ये खबरें आ रही थीं कि शायद लॉकडाउन ना हो, शायद लॉकडाउन हो जाए, और अब ये फैसला हो चुका है। अब से कुछ देर बाद 12 बज जाएंगे और लॉकडाउन का आगाज हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान, बताइएगा कि रात के 10:30 बजे आखिरकार फैसला हो गया? जी बिल्कुल, इससे कबल हुकूमत की जानिब से बारहा स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बातचीत की जा रही थी और
ضلع इंतजामिया की जानिब से सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत पंजाब को भिजवाई जा चुकी थी और ये फैसला नजर आ रहा था कि लाहौर के साथ ही पंजाब भर के तमाम बड़े शहरों को लॉकडाउन के बायस जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ताहम शाम 4 बजे के बाद होने वाली वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया कि पहले मरहले में लाहौर को बंद किया जाएगा, ताहम आने वाले दिनों में जुज़वी तौर पर मुख्तलिफ शहरों को जो है वो बंद किया जा सकेगा। जिसके बाद अब जो है वो चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक फैसलाबाद को दूसरे फेज जो कि कल से फेज शुरू होने वाला है 17 और 18 जून की दरमियानी शब से वो तमाम इलाके जिनकी सिफारिशात ज़िला इंतजामिया की जानिब से और महकमा सेहत की जानिब से हुकूमत पंजाब को भिजवाई गई हैं उनके मुताबिक बंद कर दिया जाएगा। तमाम जो फैसलाबाद में जो घंटाघर के अतराफ में खुसूसी तौर पर फैसलाबाद की कचहरी बाजार में मौजूद मोबाइल मार्केट है जो कि डिवीजन भर में से सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पर SOPs की वायलेशन बारहा देखी गई है, उसको जो है वो आज रात से बंद करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। और इस हवाले से फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी और इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल को इंतजामात मुकम्मल करते हुए वहाँ पर सील करने की हिदायत जो है वो की गई है। और इस हवाले से उम्मीद की जा रही है कि न सिर्फ वहाँ पर पाक फौज के दस्ते जो है वो तैनात किए जाएंगे बल्कि इसके साथ साथ पंजाब पुलिस पाक फौज के दस्ते तैनात किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और रवा माली साल के बजट में खेल और खिलाड़ी नजरअंदाज हो गए। खेलों के फरोग के 7 बड़े मंसूबे रवा साल भी मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। रिपोर्ट देखिए अली रजा की। रवा माली साल के बजट में खेल और खिलाड़ी को नजरअंदाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत खेलों से मुतल्लिक कोई फैसला ना ले सकी। एथलीट, क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड 8 चक शहबाज नगर मंसूबा अधूरा रहेगा। हॉकी स्टेडियम भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। शहबाज शरीफ पार्क क्रिकेट ग्राउंड, झंग रोड केनाल क्रिकेट स्टेडियम, तांदियावाला और बोड़ा वाली ग्राउंड भी इल्तिवा का शिकार रहेगा। डिस्कोट और तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चक झुमरा की तकमील भी रवा साल सिर्फ ख्वाब ही रहेगी। दीगर मंसूबे भी बजट में नजरअंदाज कर दिए गए। वजीर आला पंजाब के मुशीर खेल मलिक उमर फारूक का कहना था कि फैसल के ग्राउंड की तकमील के लिए वजीर आला से खसूसी दरख्वास्त की है। ये अनफॉर्चुनेट है, मैं ये बात एडमिट करता हूँ, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, खास तौर पर फैसलाबाद के लिए। ये हमारी DDC की मीटिंग में भी यही बात हमने कही है कि सब जो MNA हजरात हैं वो खान साहब के पास इस इशू को हाईलाइट करें। हम लोग पंजाब में कर रहे हैं और हम इस इशू को CM के साथ बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं। खेलों को नजरअंदाज करने से खिलाड़ियों में मायूसी की लहर दौड़ गई। शहरियों का कहना है कि सेहतमंद पंजाब का नारा लगाने वालों ने खेल नजरअंदाज कर दिए। प्लेयरों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, बजट इन्होंने दिया ही नहीं है प्लेयरों को। ये तो फैसलाबाद से बिल्कुल ही स्पोर्ट्स ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल हॉकी स्टेडियम हो गया, इकबाल स्टेडियम हो गया, यहाँ पे भी कोई इनका बजट का नहीं हुआ। सेहतमंद जिस्म जो है वो जब तक सेहतमंद नहीं होगा तब तक उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होगी। खेलों को नज़रअंदाज करना जो ये सरासर खेलों के साथ ज़्यादती है, खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती है। और मेरा ख्याल में खेल दुश्मनी जो डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की आवाम के साथ दुश्मनी है। लोगों का कहना है कि सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए खेलों का फरोग जरूरी है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अली रजा, फैसलाबाद। नए माली साल के बजट से चिन्योट की ताजी बरादरी हुकूमती तरजीहात से नाला। फर्नीचर मार्केट में ताजरान का इजलास हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। फर्नीचर मार्केट चिन्योट के सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फकरी की ज़ेर सदारत ताजिर बरादरी का इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई हुकूमत की जानिब से पेश किए गए नए माली साल के बजट पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि अहम शहराहों की खस्ताहाली, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का ना बनना, अस्पतालों और स्कूलों की अपग्रेडेशन समेत दीगर बुनियादी मसाइल को हुकूमत ने तरजीह नहीं दी। आज भी हमारे वो मसाइल वहीं खड़े हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारा मेडिकल का निज़ाम तबाह हुआ पड़ा है। हमें एक बड़ा अस्पताल चाहिए। हमें ये सारा शहर के अंदर ये सारे दफातर हैं, इसके लिए सारा सिस्टम चाहिए, नहीं हो रहा। वकला की जुडिशल बॉडी का सिस्टम बाहर जोन बनना है, वो नहीं बन रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज फिर हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। ताजिर रहनुमाओं का कहना था अगर तहरीक इंसाफ ने भी चिन्योट के वासियों के साथ इंसाफ न किया तो मजबूरन सड़कों पर निकलना होगा। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि तजावीज़ पर नजरसानी की जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41, चिन्योट। वफाकी बजट के बाद पंजाब हुकूमत के बजट ने भी छोटे ताजरों को मायूस कर दिया। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिर कहते हैं कि इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी कम नहीं की गई। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिर सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं, हुकूमत रिलीफ दे।
वफाक के बाद सूबाई बजट ने भी छोटे कारोबारी हजरात को मायूस कर दिया है। सदर ऑटो पार्ट्स मार्केट सरगोदा रोड पर चौधरी शाहिद नदीम कहते हैं कस्टम ड्यूटी ज्यादा होने से छोटे ताजरों को मुश्किलात का सामना है। मुल्क की तीसरी बड़ी ऑटो पार्ट्स मार्केट है और सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं, मगर बजट से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। कस्टम में कोई ड्यूटी कम नहीं की, हम इस बजट पे मुतमन नहीं है, क्योंकि छोटा दुकानदार, जाहिर बात है इंपोर्टर काम करेंगे, ड्यूटी कम लगेगी तो छोटा दुकानदार को माल मिलेगा। इस वजह से हमारी माशियत इस मार्केट की तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मार्केट है। ताजिर कहते हैं कि बजट में कोई खसूसी पैकेज नहीं दिया गया जिससे छोटा दुकानदार फायदा उठा सकता हो। हुकूमती बजट ने ताजरों को मायूस किया है। हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज को कम करना चाहिए। लाखों लोग कोरोना में दाखिल हो चुके हैं, इसी तरह करोड़ों लोग गुर्बत में भी दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने कोरोना और बजट को पुष्ट पुष्ट डाल दिया और बजट में हुकूमती तरजीहात में तालीम, सेहत और छोटे कारोबार होने चाहिए थे। हमारा यही मुतालबा है कि लोग भूख से मर जाएंगे। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग इससे रिलेटेड है, मैकेनिक हजरात रिलेटेड हैं हमसे, हम उनसे रिलेटेड हैं। तो ये गरीबों की एक मार्केट है, तो बराए मेहरबानी इस पर कुछ गौर किया जाए। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इंपोर्ट की कारोबारी की कस्टम्स ड्यूटी में कमी लाई जाए ताकि छोटे ताजरों के कारोबार में बेहतरी आए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। मिठास भी जिंदगी से रूठ गई। पेट्रोल सस्ता हुआ तो नायाब हो गया। अब चीनी भी सस्ती होने के बाद दुकानों से गायब हो गई। जहां मिल रही है वहां कीमत उसी रुपए तक है। चीनी सस्ती क्या हुई, मिठास भी जिंदगी से दूर जाने लगी है। अदालती हुक्मनामे 70 रुपए किलो चीनी की नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं हो सका। बेशतर दुकानों पर तो चीनी की फरोख्त बंद है। सुबह से घूम रहा था, कोई दुकान पे चीनी नहीं मिल रही थी, लेकिन इधर आके मिली है तो वो भी 80 रुपए मिल रही है। हुकूमत ने चीनी सस्ती कर दी है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रही। चीनी मुयसर होने वाली मार्केट्स में कीमत 80 रुपए से तजावुज कर गई है, जबकि इंतजामिया चीनी की कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। इस वक्त चीनी की बोरी 50 किलो वाली 3900 की मिल रही है, यानी कि ये 78 रुपये किलो हमें इधर पहुंच रही है चीनी। 78 रुपये में चीनी लेके हम 70 रुपये में सेल नहीं कर सकते। अगर ये तो हमें 3450 3400 में मिले तो फिर हम इसको जो है 70 रुपये में सेल कर सकते हैं। फैसलाबाद डिवीजन के तहसीलों में चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जिस पर ठोस हिकमत अमली मुरतब करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चीनी की किल्लत की ही बात करें, झंग और चिन्हियोट इंतजामिया ने अदालती अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। चीनी के निर्ख 70 रुपए मुकर्रर करने के बावजूद महंगे दामों चीनी की फरोख्त जारी है। शहरियों को रिलीफ ना मिला, ये रिपोर्ट देखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी की कीमत के नर्ख कम करने का क्या कहा। मार्केट से चीनी ही गायब होना शुरू हो गई। नर्ख 70 रुपए मुकर्रर करने के बावजूद महंगे दामों चीनी की फरोख्त जारी है। दुकानदारों ने अदालत के फैसले को सराहा, ताहम उन्होंने कहा कि फैसला अच्छा है, इंतजामिया इस पर अमल दरामद भी कराए। अभी तक भी चीनी जो है मार्केट में 80 से 85 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन अगर यूटी स्टोर पर जाएं तो उधर 68 रुपए किलो है, लेकिन उधर भी नहीं मिल रही। लॉकडाउन से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए, काम न होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि जिले अफसरान ने कोई रिलीफ नहीं दिया। चीनी भाई कोई नहीं लाभ रही, 70 रुपए ना सस्ती की है, लेकिन ऐसा बड़े परेशान है, सानू चीनी नहीं मिल रही। बड़ी किल्लत हो रही है चीनी की। पेट्रोल ही ना सस्ता किया, पेट्रोल की भी बड़ी किल्लत हो रही है। भाई चीनी होगी सस्ती तो मिलती नहीं भाई। 80 आई, फिर 78, फिर 70 हुआ, तो 5-6 दुकाना तो पता किया कोई नहीं दे रहा। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने और 70 रुपए चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। टोबा टैक्सी इंतजामिया की जानिब से सस्ती चीनी फराहम करना शुरू कर दी गई। शहर में 2 स्टॉल्स कायम कर दिए गए, जहां से 4 किलो तक चीनी हासिल की जा सकती है। टोबा इंतजामिया की जानिब से सस्ती चीनी फराहम करना शुरू कर दी गई। शहर में 2 स्टॉल कायम किए गए हैं। जिला में 16 पॉइंट की बजाय 8 पॉइंट लगाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 किलो चीनी हासिल की जा सकती है। टोबा मॉडल बाजार और मार्केट कमेटी के ऑफिस में स्टॉल लगाया गया है, जहां 10-10 थैले चीनी के रोजाना फराहम किए जाएंगे। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। 70 रुपये किलो चीनी का स्टॉल लगाया है। बाजार में जाने हैं, कोई 78 देता, कोई 80 देता, कोई 82 देता है। जो गरीब अवाम है उनके लिए ये बहुत अच्छा इकदाम है, तो लिहाजा ये मेरा तो ख्याल है कि ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह होना चाहिए 70 रुपये किलो, क्योंकि अवाम आगे से ये लॉकडाउन की वजह से परेशान है। ओपन मार्केट में चीनी आज भी 78 रुपए से 82 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। अवाम का कहना था कि हुकूमत को दुकानदारों पर सख्ती करनी चाहिए। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा, शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद इंतजामिया की अशिया ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर बड़ी कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने साधार में 2 गोदामों से चावल, दालें और काले चने की 76,000 बोरियां कब्जे में ले ली। जी हाँ, फैसलाबाद इंतजामिया की अशिया ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं।
असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने सिधार में 2 गोदामों से चावल, दालें और काले चने की 76,000 बोरियां कब्जे में ले ली हैं। फैसलाबाद स्टूडेंट्स यूथ पार्लियामेंट की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस लेने के खिलाफ एहतजाज किया गया। ऑनलाइन क्लासेस ना मंजूर, हमारे मुस्तकबिल से खेलना बंद करो। मुतालबात ना मानने पर तलबा ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद स्टूडेंट्स यूथ पार्लियामेंट की जानब से जिला कौंसल चौक में ऑनलाइन क्लासेस, भारी फीसें वसूल करने, हॉस्टल का रेंट लेने के खिलाफ एहतजाज किया गया। तुलबा का कहना था हम ऑनलाइन क्लासेस को रद्द करते हैं। सेक्रेटरीट्स मुलाजमिन को दिया जा रहा है और बहुत से अलाउंसेज एग्जेक्टिव अलाउंस 150% वो मतलब इनको दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जो बाकी मुलाजमिन उनको 1 रुपया भी उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई है, जो कि बहुत ज्यादती है। तुलबा का कहना था अगर असातिज़ा ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो हमें सहूलियात भी फराहम की जाएं। हर जगह तो इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं, जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने ऑल ओवर पाकिस्तान में एक हमारी तंजीम ने एक एजेंडा शुरू किया है, जिसका मकसद ये है कि तुलबा की जो ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं या तो उनको ख़त्म किया जाए या उनके लिए प्रॉपर वे दिया जाए। आपने सिर्फ क्लासेज लेनी है, अटेंड होगी तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। फीस भी सारी पे करनी है, हॉस्टल के रेंट भी देने हैं, सारा कुछ आपने पे करना है। मुतालबात ना मानने पर तुलबा की जानिब से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। ख्वाजा सरा के कत्ल की अदम गिरफ्तारी पर ख्वाजा सराओं का जिला कौंसल चौक में पुलिस के खिलाफ एहतजाज, टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जी हां, ख्वाजा सरा के कत्ल की अदम गिरफ्तारी पर ख्वाजा सराओं का जिला कौंसल चौक में पुलिस के खिलाफ एहतजाज, टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, ख्वाजा सरा के कत्ल की अदम गिरफ्तारी पर ख्वाजा सराओं का जिला कौंसल चौक में पुलिस के खिलाफ एहतजाज, टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। जी हां, ख्वाजा सराहों ने टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। जी बिल्कुल, ख्वाजा सरा के कातिल की अदम गिरफ्तारी का ये मामला है। ख्वाजा सरा को कत्ल किया गया था और ताहाल उसके जो कातिल हैं उनको नहीं पकड़ा गया है, उसकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं लाई गई है अमल में। और इसी गम और गुस्से में ख्वाजा सराओं ने एहतजाज किया, टायर जलाए और सड़क को ब्लॉक कर दिया। झंग के मुहल्ला रसूलपुरा में तरक्याती काम न होने के बायस 19 साल से इलाका मकी सीवरेज मसाइल से दो चार है। इंतजामिया की जानिब से पाइपलाइन की दुरुस्तगी के बजाय पीटर इंजन से काम लिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झंग के मोहल्ला रसूलपुरा में तरक्याती काम न होने के बायस अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सेवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस इलाका जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया है। साबिक कौंसलर मुनव्वर जगड़ का कहना था कि 19 साल से पाइपलाइन खराब है, इंतजामिया दुरुस्ती के बजाय पीटर इंजन से काम ले रही है। 19 साल तो ये जनाब उतो बंद है। 19 साल तो तुम वेख लो भाई, अरबा खरबा रुपये का जड़ा है डीजल सड़ चुका है, वो इस वास्ते तवज्जो नहीं दे रहे। उनका कहना था सियासी नुमाइंदे और जिले इंतजामिया की जानिब से इलाके में तरक्याती कामों के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मस्जिद दे विच कोई बंदा नहीं जा सकता, तुहाडे सामने बार बार अपीलां कीतियां, बार बार हाड़े कीते, बार बार अल्लाह दे नाम पैन, खुदा दे नाम पैन, रसूल दे नाम पैन, साढ़े कोल तो अल्फाज भी कोई नहीं जी असीं हुण किहड़े ना इस्तेमाल करिए। अहले इलाका की जानिब से मुतालबा किया गया है कि मेंबर सूबाई असम्बली मुआविया आजम और जिले इंतजामिया सूरत हाल का नोटिस लेते हुए तरक्याती काम मुमकिन बनाएं। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 चंद। महकमे तालीम फैसलाबाद ने कोरोना से मुतालिक झूठी अफवाहों के सदबाब के लिए आगाही मुहिम का बीड़ा उठा रखा है, जिसके तहत रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्कूल्स में आगाही सेमिनार में असातिज़ा और स्कूल सरबराहान को बचाव की तदाबीर आम आदमी तक पहुँचाने की तरगीब दी जा रही है। तालीम फैसलाबाद की कोरोना आगाही मुहिम के सिलसिले में क्रीसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने खुसूसी शिरकत की। अली अहमद सयान का कहना था कि हस्पतालों में इलाज न होने और इंजेक्शन लगाकर कोरोना का शिकार करने की अफवाहों से खौफ और हिरास फैल रहा है, जिनमें कोई सदाकत नहीं। टीचर्स को तैयार कर रहे हैं कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों में कोरोना के हवाले से आगाही दें, क्योंकि इस बीमारी से ज्यादा खौफनाक इसका डर और झूठी अफवाहें हैं। हमारा मकसद ये है कि उन सीधे साधे लोग जो सोशल मीडिया में या अफवाहें सुन के इससे और फियर का शिकार होते हैं, एक तो उनको कोरोना वायरस के हवाले से आगाह किया जाए, उसकी हमने SOPs कौन से अडॉप्ट करने हैं, एहतियातें कैसे करनी हैं।
प्रिंसिपल सैयद अहमद जफर का कहना था कि कोरोना के खौफ में मुब्तला होकर लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे इनके कोरोना का शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोरोना से बचने का वाहिद हल मुस्बत सोच रखना और अफवाहों पर कान ना धरना है। सबसे बड़ा जो इफेक्ट हुआ वो उनकी इम्यूनिटी, उनकी विल पावर, उनकी इम्यूनिटी रेजिस्टेंस वो कम हो गई और उससे कोरोना जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। हमें चाहिए ये कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ऐसी दे दी जाए कि उनमें इम्यूनिटी जो है वो खौफ ना तारी हो, अदरवाइज़ कोरोना कुछ नहीं कहता। सेमिनार में तहसील जुमरा के टीचर्स और स्कूल सरबराहान ने शिरकत की, जिन्हें कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर और SOP से मुतल्लिक आगाही दी गई। कैमरामैन राशिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। महकमा सेहत टोबा के ज़ेर एहतमाम तहसील कौंसिल हॉल में कोरोना से बचाव के हवाले से ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की क़यादत डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर आमना मुनीर ने की। तहसील कौंसिल हाल में मुनक़िदा वर्कशॉप में चीफ ऑफिसर हेल्थ टोबा डॉक्टर मुमताज सियाल, DHO डॉक्टर मकसूद अहमद, DDHO मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर्स मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद इरफान एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल यूनिवर्सिटी और डॉक्टर आमिर शौकत प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, डीन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस इंचार्ज कोरोना मैनेजमेंट टीम फैसलाबाद ने डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल अफसरान को कोरोना के इलाज और एहतियाती तदाबीर बारे तफसीली लेक्चर दिया। कोरोना के हवाले से ये है कि डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में आज तक 294 केसेज हो चुकी हैं, जिनमें से 15 क्रॉस नोटिफाइड थे, यानी डोमिसाइल तो उनका टोबा टेक्सिंग का था, लेकिन वो दूसरे ज़िला में इन्फेक्ट हुए, वहीं पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर का कहना था कि कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स और तिब्बी अमला फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है, उनकी हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन जो है वो सोल्जर्स है, जो कि अपनी ज़िंदगियों को, कोरोना पेशेंट का कोई सुन ले तो कोई जाने के लिए पसंद नहीं करता पास, और आप लोग उन्हीं लोगों का इलाज करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को दाव लगाते हुए। DC का कहना था कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती आलात के साथ ट्रेनिंग देने का मकसद इंसाद कोरोना मुहिम को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलना है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना जरनूर, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। हिलाल अहमर पाकिस्तान और सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम हमारे बुजुर्ग हमारा असासा के हवाले से मुहिम का आगाज किया गया है। जिलाई कोऑर्डिनेटर हिलाल अहमर बाबर डोगर की जानिब से बुजुर्गों को कोरोना से बचाव के लिए फल, अद्वियात और दीगर चीजें फराहम की गयी। कोरोना वायरस के पेश नज़र हिलाल अहमर पाकिस्तान और सुपीरियर कॉलेज के ज़ेर एहतमाम हमारे बुजुर्ग हमारा असासा के हवाले से मुहिम का आगाज किया गया। मुहिम शुरू करने का मकसद कोरोना से फैसलाबाद के बुजुर्गों को बचाना है। हिलाल अहमर के ज़िलाई कोऑर्डिनेटर सरदार बाबर डोगर का कहना है पसमानदा लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उनके घरों तक राशन और अद्वियात फराहम की जाएंगी, जो उनकी कुव्वत को बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। हिलाल अहमर के नौजवान मुख्तलिफ एरियाज में डाटा इकट्ठा करेंगे उन लोगों का जिनकी एज 60+ है, जो 60 साल से ज़्यादा हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो विटामिन नहीं ले सकते, वो अद्वियात नहीं ले सकते, वो फ्रूट्स वगैरह नहीं ले सकते। तो ये नौजवान जाएंगे, उनको उनका डाटा इकट्ठा करेंगे, उनको ये अद्वियात भी पहुँचाएंगे। सुपीरियर कॉलेज के डायरेक्टर का कहना था हमारे बुजुर्ग हमारा कीमती असासा है, उनको इस मोहलिक मरज से बचाने के लिए हिलाल अहमर और सुपीरियर कॉलेज मिलकर इकदाम कर रहे हैं। हिलाल अहमर फैसलाबाद और सुपीरियर ग्रुप का एक ये जॉइंट वेंचर है, जिसमें हम अपने बुजुर्ग जो हमारा असासा है, हम चाहते हैं कि उनकी दुआएं हमेशा हमेशा हमारे सरों पर रहें, हमें महफूज रखें। शहरियों की जानब से हिलाल अहमर और सुपीरियर कॉलेज की जानब से शुरू की जाने वाली मुहिम को सराहा गया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। PTI वीमेन विंग की जानिब से तैयारा हादसा में शहीद होने वाले सिटी न्यूज नेटवर्क के प्रोग्रामिंग डायरेक्टर सैयद अंसार नकवी के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। शाहिदा परवीन की रिपोर्ट। PTI वुमेन विंग की जानब से तैयारा हादसा में शहीद होने वाले सिटी न्यूज नेटवर्क के प्रोग्रामिंग डायरेक्टर सैयद अंसार नकवी के लिए दुआया तकरीब का इनकाद किया गया। शहीद की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ की गई। सिटी 41 से गुफ्तगू में PTI वुमेन विंग की उम्मीदवार सदर नरगस नाहिद का कहना था सैयद अंसार नकवी की खिदमत को सहाफ़ती दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। उनकी जो खिदमत हैं सहाफ़त के हवाले से वो तो फरामोश नहीं हम कर सकते, ना की जा सकती हैं, और अल्लाह ताला के आगे हम दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को भी सब्र जमील अता फरमाए। PTI वुमेन विंग नरगस नाहिद का कहना था सैयद अंसार नकवी का खिलाफ कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। जंग में नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की हिदायत पर बेवा और मुस्तहिक खवातीन के लिए खुसूसी फंड कायम किया गया। फंड का क़याम ज़िलाई रहनुमा आसिफ अली शाहिद की जानिब से किया गया। ये रिपोर्ट देखें।
जंग में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर मुस्तहिक और बेवा खवातीन के लिए कुलसूम नवाज फंड कायम किया गया है। जिले रहनुमा आसिफ अली शाहिद की जानिब से कायम करदा खसूसी फंड से मुस्तहिक और बेवा खवातीन को इमदादी रकम की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। इस हवाले से नबीला रशीद का कहना था कि जिले रहनुमा आसिफ अली शाहिद की क़यादत में सालाना 5 लाख रुपए से जायद की रकम बेवा और मुस्तहिक खवातीन में तकसीम की जाएगी। मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की सियासी और रिफाई खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए बेगम कुलसूम नवाज मेमोरियल फंड्स फॉर विडोज़ एंड डिज़र्विंग लेडीज़ के नाम से ज़ाती तौर पर एक फ़ंड कायम किया है, जिसमें जंग की ख़वातीन जो कि मुस्तहिक हैं और डिज़र्विंग हैं उसमें हर साल जो है वो पैसे तकसीम किए जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून गर्ल्स विंग मारिया मजहर रेहाना यास्मीन की जानिब से आसिफ अली शाहिद की काविश को सराहा गया। उनका कहना था कोरोना लॉकडाउन में इमदादी रकम की फराहमी मुस्तहिक खवातीन के लिए बड़ी मदद साबित होगी। गरीबों के लिए रिलीफ फंड का इनकाद किया है और ये सिर्फ और सिर्फ मैडम कुलसूम नवाज की को खराज तहसीन पेश करने के लिए किया गया है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में मुस्लिम नून लीग जो है वो एक बड़ी ही कुव्वत बन के उभरेगी और वोट को इज्जत दो का नारा कामयाब होगा। इमदादी रकम की फराहमी के पहले फेज में 50,000 से जायद इमदादी रकम की फराहमी मुमकिन बनाई गई। इजलास में राशन तकसीम को जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया गया। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, छंग। सेक्रेटरी स्कूल सारा असलम की सीईओज़ एजुकेशन से वीडियो लिंक पर मीटिंग हुई। तरक्याती स्कीमों, ई ट्रांसफर वेरिफिकेशन, डेंगी, सीएम पोर्टल शिकायत पर कार्रवाई, पेंडिंग इंक्वायरीज में मुख्तलिफ महकमाना उमूर पर बातचीत की गई। ये रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने महकमा तालीम की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए वीडियो लिंक मीटिंग की, जिसमें तमाम अजला के सीईओज ने शिरकत की। मीटिंग में तरक्याती स्कीमों पर बात करते हुए सेक्रेटरी स्कूल सारा असलम ने सीईओ से रिपोर्ट ली और इन्हें तमाम फंड 30 जून तक इस्तेमाल करने की हिदायत की। सेक्रेटरी साहब ने जो आज हमारी मीटिंग ली है उसमें हमारे पास एक प्लान एजेंडा मौजूद था, जिसकी हम रिपोर्ट पहले से उनको कर चुके थे। इसमें जो एडीपी की हमारी स्कीमें इस 30 जून तक फाइनल होनी चाहिए थी, उसके बारे में अपडेट ली गई और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद जो है वो अपना 91% टारगेट जो है वो हासिल कर चुका है। सेक्रेटरी स्कूल्स ने हिदायत की कि वेरिफिकेशन के अमल के दौरान कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद किया जाए। सीईओ अली अहमद सियान का कहना था कि फैसलाबाद में एडीपी के तहत परचेज मुकम्मल कर ली गई है। सेक्रेटरी स्कूल्स ने मजमूई कारकर्दगी पर एतमानान का इजहार किया है। हमसे फीडबैक भी लिया गया और मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो भी पास की गई कि उसमें कोरोना वायरस के एसओपीज़ को सामने रखा जाए और प्रॉपर अच्छे तरीके से तमाम वेरिफिकेशन जो कराने के लिए टीचर्स आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। सेक्रेटरी स्कूल सारा असलम ने मीटिंग में इंसाडे डेंगी मुहिम, सीएम पोर्टल शिकायत पर कार्रवाई, पेंडिंग इंक्वायरी समेत मुख्तलिफ महकमा अमूर पर भी बातचीत की। कैमरामैन राशिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जंग में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से तैयारियों का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू 1112 में दीगर ज़िले महकमों की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें सैलाब से निमटने की मशकों का मुजाहरा भी किया गया। जंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है।